नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार दगड़ मैं राखी पांडे। पहली मुख्य समाचार। कृषि मंत्री गणेश जोशी प्रवासी ग्रामीणन का कृषि आधारित स्वरोजगार ने जोड़ने निर्देश दी। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों ई-केवाईसी जारी। खाद्य मंत्री रेखा आर्याल को स्कैनिंग समस्याओं बावजूद राशन वितरण निरुकल। भारत निर्वाचन आयोग निर्देश पर उत्तराखंड में फरवरी 2026 से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होल। और प्रदेश में भालुअनक और अन्य वन्य जीवनक हमलन में घायल व्यक्तिनक उपचारक पुरखर्च राज्य सरकार वहन करल। और अब समाचार विस्तारल। कृषि मंत्री गणेश जोशी को कि प्रदेशक ग्रामीण क्षेत्रन में लौटी प्रवासीनन का कृषि और बागवानी आधारित आजीविका ते जोड़बेर उनन का स्वरोजगार उपलब्ध करुणा सरकारक प्राथमिकता छ। देहरादून में आयोजित कृषि विभागक बैठक में कृषि मंत्री अधिकारियों का निर्देश दी कि यह दिशा में शीघ्र एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए ताकि अधिक से अधिक लोगन का स्वावलंबी बढ़ाई जा सका। उनल उधम सिंह नगर में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करुणा लीजिल निर्देश दी। उनल को कि किसानन का कृषि कार्य न लीजी आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध करुण विभागक जिम्मेदारी छ। बैठक में मंत्री विभागीय कार्यों की प्रगति, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और भविष्य कार्य योजना पे विस्तृत चर्चा की। प्रदेशक सब जिलन में राशन कार्ड धारकों ई-केवाईसी कार्य प्रगति पर छ। यलीजी केंद्र सरकार 30 नवंबर का अंतिम तिथि निर्धारित कर रखी। हालांकि अंगूठा और रेटिना स्कैन में उनवाल दिक्कतन के चलते प्रदेशक कई हिस्सन में आई जाने बड़ी संख्या में ई-केवाईसी पुर निहर है। यह स्थिति का गंभीरता ते लेते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्याल विभागीय अधिकारियों का निर्देश दी रखी कि यस मामलन में केवल उपभोक्ता राशन वितरण नहीं रुकी जाल। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है, जो हमारे राशन कार्ड धारक है, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंब प्रिंट भी था और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आंखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान ना ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है, कि ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है कि जहां पर हमारे ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य की दृष्टि से या असाध्य रोग से, जिनका थंब प्रिंट नहीं आ रहा इत्यादि जिनकी समस्याएं हैं, उनको जो है राशन से वंचित न किया जाए और 80% लोगों को जो इनका ये आ रहा है उससे कवर किया जाए, ये निर्देश दिया गया है। उधम सिंह नगरक रुद्रपुर स्थित किछा में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग काम अंतिम चरण में छ। लगभग 20.64 किलोमीटर लंबी यह सड़क पर करीब 588 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च हुआ। सड़क उधम सिंह नगर ते उत्तर प्रदेश रामपुर जिले बटी होते हुए बाईपास रोड ते सिड़कुल स्थित रामपुर नैनीताल हाईवे बटी जुड़ल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देखरेख में यह सड़क निर्माण तेजी बटी हैरो। परियोजना लगभग 80% पूर्ण है गए और 11 जनवरी 2026 जाने यह पूर्ण करने लक्ष्य रखी गो। परियोजना प्रबंधक तकनीकी मीनूल बता कि शुरुआत में सबन बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहणक रहे, जकपुर करबेर किसानन का मुआवजा दिहलो। उनल को सड़क का बढ़बेर न केवल क्षेत्रक विकास तेज होल बल्कि रुद्रपुर शहर में ट्रैफिक दबाव काफी हद तक कम हो जाए। इसमें जो मेजर दिक्कतें थी वो हमारे लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड थी। जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है उसमें जितने भी हमारे भूमिधर हैं उनको मुआवजा सक्षम भूमि प्राधिकारी के माध्यम से करा दिया गया है और आज की डेट में भूमि की कोई समस्या नहीं है। इसमें जिला प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है और कार्य की प्रगति
विद इन टाइम लिमिट चल रही है और हमारा प्रयास है कि जनवरी 2026 तक इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। इसको बनने के बाद रुद्रपुर शहर में जो जाम की समस्या रहती थी उसमें काफी लोगों को निजात मिलेगी। इसकी कुल लंबाई है 20.64 किलोमीटर। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित की जानी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में फरवरी 2026 तक मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू हुई। YLG राज्य निर्वाचन आयोगल सभी राजनीतिक दलन थे बूथ प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी अपील करी। प्रदेशक मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BV पुरुषोत्तमल सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ते आग्रह करो कि वो मतदाता पुनरीक्षण का गंभीरता लें और सभी 11,733 पोलिंग बूथन पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करल। प्रदेश में भालुओं तथा अन्य वन्य जीवन हमलन में घायल व्यक्तियों का उपचारक पुरखर्च अब राज्य सरकार वहन करल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वनक साथ बैठक कर वन्यजीव संघर्षक घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करी। श्री धामील को कि प्रत्येक घायल का समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करून सरकारक सर्वोच्च प्राथमिकता छ। उनल संबंधित विभागन निर्देश दी कि उपचार में कैल प्रकारक देरी न हो और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराई जा। गौरतलब छ कि सरकारल वन्यजीव हमलन में मृतकों परिजनों दी जाने वाल मुआवजा राशि 5 लाख रुपए ते बड़े बेर 10 लाख रुपए कर हली। नैनीताल जिलक हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर रातीघाट पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुणवील उमें सवार 3 शिक्षक नेताओं का मृत्यु है गे, जबकि एक गंभीर रूपल घायल है गो। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम हवलबाग क्षेत्र बटी हल्द्वानी में विवाह समारोह में शामिल होने लीजी निकली 4 शिक्षक नेताओं का वाहन अचानक अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में गिर गो। यह हादसे में 3 शिक्षक मौके पर ही मृत्यु है गए। प्रदेश में साइबर अपराधन ते प्रभावी ढंग से निपटना लीजी एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करी जल, जैक माध्यम बटी केंद्रक एजेंसी दगड़ समन्वय करी जल। ये जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठल बता कि साइबर क्राइम खिलाफ पुलिस का नेटवर्क का मजबूत करी जरो। राज्य में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम लोग विकसित करने जा रहे हैं, जो एक एकीकृत व्यवस्था होगी पूरे राज्य में और राज्य से केंद्र की एजेंसीज के समन्वय के लिए, और उसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और सभी जो फाइनेंशियल चेन में इन्वॉल्व रहते हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे, जिससे कि ऐसे किसी भी प्रकरण की सूचना मिलते ही जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई हो, जिससे कि वो जो मनी ट्रेल है वो आइडेंटिफाई होके ब्लॉक हो जाए। तो इसमें कई इनिशिएटिव्स हम लोग कर रहे हैं। देहरादून में हड़ताल पर बैठी अधिवक्ताओं से आज गृह सचिव शैलेश बगोलील मुलाकात की और उन्हें सभी प्रमुख मांगन पर चर्चा कर सरकारक और बटी समाधानक आश्वासन दी। ये दौरान गृह सचिवल को कि कोर्ट परिसर में आर्किटेक्टक मदद थे मास्टर प्लानक तहत नई चैम्बरनक निर्माण करी जल। साथ ही अधिवक्ताओंक समस्याओंक त्वरित समाधान लीजी एक संयुक्त समिति बढ़ी जल। उनल को कि सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करल, जबकि विकास शुल्क का लिबेर अंतिम निर्णय कैबिनेट में ली जल। भारतीय शटलर और अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सैनल सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकलक खिताब जीत फलो। लक्ष्य आज फाइनल मुकाबले में 26वीं रैंकिंग जापानी खिलाड़ी युशी तनाका को 21-15, 21-11 बटी हरा। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री गणेश जोशील प्रवासी ग्रामीणन को कृषि आधारित स्वरोजगार से जोड़ने निर्देश दी। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों EKYC जारी। खाद्य मंत्री रेखा आर्याल को स्कैनिंग समस्याओं के बावजूद राशन वितरण नहीं रुकल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में फरवरी 2026 से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR हॉल। और
प्रदेश में भालुअनक और अन्य वन्य जीवनक हमलन में घायल व्यक्तियन का उपचारक पुरखर्च राज्य सरकार वहन करे। ये दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।